हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग एजुकेशन। इस वीडियो में हम कैटरैक्ट के बारे में जानेंगे। नाउ सी द डेफिनेशन ऑफ कैटरैक्ट। तो कैटरैक्ट इज़ अ क्लाउडिंग ऑफ द लेंस और एनी ओपेसिटी विद इन द लेंस। जो कैटरैक्ट होते हैं उसमें क्या होती है कि क्लाउडिंग हो जाती है, जो हमारे लेंस होते हैं उसमें क्लाउडिंग प्रेजेंट होने लगती है और ओपेसिटी क्रिएट होने लगती है। जो लेंस का प्रॉपर वर्क क्या होता है कि ये रेटिना में डायरेक्ट जो लाइट आती है उनको डायरेक्ट रेटिना में फोकस कराते, जिसकी वजह से क्लियर विज़न शो होता है। बट जब कैटरैक्ट की कंडीशन लीड होती है तो इसमें जो हमारे लेंस होते हैं इसमें क्लाउडिंग लेंस प्रेजेंट होने लगते हैं, जिसकी वजह से जो क्लियर विज़न शो नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जो लाइट्स आ रही हैं वो लाइट्स क्या होता है डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रांसमिट होने लगते हैं और इस वजह से क्लियर विज़न शो नहीं होता है। तो इसकी वजह से कैटरैक्ट लीड होते हैं। जिस पेशेंट को कैटरैक्ट की कंडीशन होती है उनकी आइज़ इस तरीके से दिखाई देने लगती है, क्योंकि इनके जो लेंस होते हैं उसमें क्लाउडिंगनेस प्रेजेंट होने लगती है। नाउ सी द कॉजेस ऑफ कैटरैक्ट। तो सबसे फर्स्ट कंजेनाइटल, फैमिलियल। समटाइम्स क्या होते हैं कि ये हेरिडिटरी डिसऑर्डर होते हैं। ये पेरेंट्स, अगर में पेरेंट्स में है तो ये बेबीज़ में, उनके बच्चे में ये क्या होते हैं ट्रांसमिट होते हैं। इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन, इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन ड्यूरिंग, अगर प्रेगनेंसी के कंडीशन में क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी मदर बेबी लेती है अपने जेस्टेशन में तो क्या होती है कि 12th वीक जो होती है, 12th वीक से पहले ये डिसऑर्डर ऑकर होते हैं। तो जो कैटरैक्ट की कंडीशन में अगर लीड हो रही है तो इसमें जो हमारे जो मैक्सिमम ब्लड सप्लाई होते हैं वो जो बेबीज़ होते हैं, वूम में जो इन्फेंट होते हैं उनके आइज़ में ये ट्रांसमिट होते हैं। जो उनकी लेंस होती है उसमें एक्सेसिव अमाउंट में ब्लड का ट्रांसमिट होता है, एक्सेसिव अमाउंट में ब्लड सप्लाई होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कैटरैक्ट कॉज होते हैं। मैटरनल ड्रग इंजेक्शन ड्यूरिंग इंजेस्टेशन, जो मदर्स होती हैं उनके जो बहुत ज़्यादा वो क्या होती है कि ड्रग अब्यूज़ लेती हैं, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गया या समटाइम्स कुछ ड्रग्स ले रही हैं, तो वो क्या होती हैं कि उसकी वजह से ये बेबी में अफेक्शन क्रिएट करते हैं और इसकी वजह से कैटरैक्ट होने के चांसेस होते हैं। एज, एल्डरी, जो पेशेंट मतलब जो पर्सन एल्डरी जिनका एज एबव है 65 से एबव है उनमें ये कॉज होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उसकी जो लेंस की ओपेसिटी है वो कम होने लगती है। मेटाबॉलिक्स, डायबिटीज़ के कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारे लेंस होती हैं उसमें ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज जो होते हैं उसका फॉर्म हमारे एक्वस ह्यूमर में वो प्रेजेंट होते हैं और एक्वस ह्यूमर में ये जब बहुत अमाउंट में जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और इनका जो अमाउंट है वो कंट्रोल नहीं रहता है, वो या तो एक्सेसिव हो जाएंगे या डिक्रीज़ हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कैटरैक्ट होने के चांसेस होते हैं। हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन में क्या होता है कि जो कैल्शियम लेवल है वो हमारे एक्वस ह्यूमर में क्या होता है डिक्रीज़ हो जाता है और डिक्रीज़ होने की वजह से जो सोडियम कंटेंट होते हैं वो हमारे लेंस में इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिस वजह से कैटरैक्ट होने के चांसेस होते हैं। विल्सन डिजीज़, जो विल्सन्स डिसीज़ होते हैं इसमें जो हमारे आइज़ होती है, जो कैटरैक्ट का कंडीशन लीड होता है तो ये ब्राउनिश कलर के दिखाई देते हैं, लाइक सनफ्लावर टाइप्स दिखाई देते हैं। इसमें जो ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर होते हैं विल्सन डिसीज़, जिसकी वजह से जब म्यूटेशन का कंडीशन लीड होता है तो जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें एबनॉर्मलिटीज़ आती है और एबनॉर्मलिटीज़ आने की वजह से क्या होता है कि जो हमारे लेंस है वो लेंस प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता, जिसकी वजह से कैटरैक्ट होने के चांसेस होते हैं। गैलेक्टोसेमिया, गैलेक्टोसेमिया की कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारे आइज़ होते हैं वो उसमें ये मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस करते हैं, लेकिन जब ये जो ग्लैक्टोकाइनेस ट्रांसफेरेज
और एपिमेरेज जो एंजाइम होते हैं, मेनली ये 3 एंजाइम होते हैं जो ग्लैक्टोलिक्टोल को क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म करते हैं। लेकिन जब ये मेटाबॉलिज्म नहीं करते हैं तो ये हमारे जो ग्लैक्टिटोल जो होते हैं ये हमारे आइज़ में एक्यूमुलेट होने लगते हैं और इसकी वजह से कैटरैक्ट होने के चांसेस होते हैं। ग्लैक्टोसीमिया में ये क्या होते हैं, वन टाइप ऑफ डिसऑर्डर है जिसमें जो हमारे एंजाइम्स होते हैं, जो मेटाबॉलिक एंजाइम है ग्लैक्टोकाइनेज, ट्रांसफेरेज और एपिमेरेज, ये एंजाइम क्या होते हैं, डिफिशिएट होने लगते हैं इस कंडीशन में, ग्लैक्टोसीमिया के कंडीशन में। और इसमें जो एंजाइम ये डिफिशिएट होंगे तो जो ग्लैक्टिटोल जो है, जो अल्कोहल और शुगर मिक्स होते हैं इसमें, और ये जो ग्लैक्टिटोल होते हैं ये हमारे लेंस में ऑक्यूमुलेट होने लगते हैं और जब ये ऑक्यूमुलेट होते हैं तो इनका मेटाबॉलिज्म नहीं होता है और मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो ये हमारे आइज़ में ही एक्यूमुलेट होने लगेंगे लेंस में और जिसकी वजह से कैटरैक्ट लीड होगी। क्लासिफिकेशन कैटरैक्ट के 2 टाइप्स के होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और एक बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ मैच्योरिटी। तो जो फर्स्ट है सब कैप्सुलर कैटरैक्ट। सब कैप्सुलर कैटरैक्ट के 2 टाइप्स होते हैं, एंटेरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट और पोस्टेरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट। एंटेरियर सबकैप्सुलर कैटरैक्ट देखते हैं। तो जो एंटेरियर सबकैप्सुलर कैटरैक्ट होते हैं ये हमारे इनर पार्ट ऑफ द लेंस, जो हमारे एंटेरियर पार्ट ऑफ द लेंस होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं, मतलब सामने के साइड ये दिखते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारे एंटेरियर लेंस होते हैं उसकी जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं इसमें क्या होती है कि इन्फेक्शन क्रिएट होने लगती है जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन होती है और इन्फ्लामेशन होने की वजह से ये नेक्रोटिक मतलब नेक्रोसिस होने लगते हैं। इसमें जो ब्लड सप्लाई है वो एकदम बिल्कुल बंद हो जाता है जिसकी वजह से ये नेक्रोस हो जाते हैं। वैरायटी ऑफ कॉजेज इंक्लूडिंग इराइटिस और केराइटिस, जो इराइटिस और केराइटिस जो डिसीज़ होती हैं जिसकी वजह से सब कैप्सुलर कैटरैक्ट कॉज होता है, ये एंटीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट कॉज होता है जिसकी वजह से एटॉपिक डर्मेटाइटिस और इरिटेशन, मतलब जो हमारे आइज़ है उसमें इचिंग, इरिटेशन और इलेक्ट्रिकल बर्न, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन फील होता है। पोस्टेरियर कैप्सुलर कैटरैक्ट, जो पोस्टेरियर कैप्सुलर कैटरैक्ट होते हैं ये पीछे के साइड बनते हैं, हमारे जो लेंस होती हैं उनके बैक साइड में ये डेवलप होते हैं। इसमें क्या होती है कि जो हमारे कैटरैक्ट के कंडीशन में जब आँखों में लाइट पड़ती है, ठीक है, तो जो लाइट का पाथवे होता है जो रेटिना में पड़ता है उस पाथ के राइट साइडेड ये प्रेजेंट होता है, सब कैप्सुलर कैटरैक्ट बनती है। पोस्टेरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट क्या करते हैं कि ये इंटरफेरेंस करते हैं, जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो हमें सही से वो विज़न शो नहीं होता है और ब्राइट लाइट्स में जब हम जाते हैं, बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट्स में जाते हैं तो हमें इससे डर लगने लगता है, लाइट से डर लगता है, तो लाइट फोबिया क्रिएट करता है। इस तरीके से पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट कॉज होता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर कैटरैक्ट। तो जो न्यूक्लियर कैटरैक्ट होते हैं इन्वॉल्व द न्यूक्लियस ऑफ द लेंस, इसमें जो लेंस के न्यूक्लियस होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारे लेंस होते हैं वो येलो टू ब्राउन कलरेशन में शो होने लगते हैं। ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस हो जाता है जिसकी वजह से यहाँ पे डिहाइड्रेशन क्रिएट होगा और डिहाइड्रेशन की वजह से कॉम्पैक्शन बनता है और कॉम्पैक्शन की वजह से न्यूक्लियर कैटरैक्ट कॉज होता है। कॉर्टिकल कैटरैक्ट, इसमें ओपेसिटी क्रिएट होती है, ठीक है,
और ओपेसिटी की वजह से डीनेचुरेशन ऑफ द लेंस, जो इसका लेंस प्रोटीन होता है वो क्या होता है कि डीनेचुरेट हो जाता है, जिसकी वजह से कॉर्टिकल कैटरेक्ट कॉज होता है। इसमें एक्सेसिव अमाउंट में वाटर आ जाती है हमारे आइस में, लिक्विड सॉल्यूशन, जिसकी वजह से हाइड्रेशन इंक्रीज होता है। और हाइड्रेशन इंक्रीज होने की वजह से स्पोकी आइस, मतलब इसको स्पोकी आइस भी बोलते हैं, जब पूरा आई जो होता है, लेंस होता है, वो वाइटिश कलर का दिखाई देने लगती है, जिसकी वजह से कॉर्टिकल कैटरेक्ट कॉज होता है। न्यूक्लियर कैटरेक्ट में डिहाइड्रेशन होता है और कॉर्टिकल कैटरेक्ट हाइड्रेशन की वजह से होती है। नाउ सी द पोलर कैटरेक्ट। जो पोलर कैटरेक्ट होते हैं ये सेंट्रल पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लेंस, ये जो हमारे लेंस होते हैं ये लेंस के आउट ऑफ एरिया में ये प्रेजेंट होते हैं और ये सर्कल शेप के प्रेजेंट होते हैं, सर्कल शेप के ये होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके से ये हमारे जो लेंस होते हैं ये लेंस के किनारे साइड में ये प्रेजेंट होने लगते हैं, जो पोलर कैटरेक्ट होते हैं वो। बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ मैच्योरिटी, हम मैच्योरिटी के बेस्ड में देखते हैं तो जो मैच्योर कैटरेक्ट होते हैं, कैटरेक्ट इन वन विच द लेंस इज़ कम्प्लीटली ओपेक, मतलब जो कैटरेक्ट होते हैं ये कम्प्लीटली ओपेक होते हैं, मतलब कंप्लीट ब्लाइंडनेस इसमें कॉज करती है मैच्योर कैटरेक्ट में। इमेच्योर कैटरेक्ट, कैटरेक्ट इज़ वन इन विच द लेंस इज़ पार्शियली ओपेक। इसमें क्या होता है कि जो इसमें जो थोड़ा थोड़ा क्या ब्लर्ड विजन शो होने लगता है, बट कम्प्लीटली ब्लाइंडनेस इसमें कॉज नहीं होता है, थोड़ा इसमें ब्लड विजन शो होता है, इसे इमेच्योर कैटरेक्ट बोलते हैं। हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट, कैटरेक्ट इज shrunken and wrinkled anterior capsule due to leakage of water out of the lens। जो कैटरेक्ट होते हैं इसमें वाटर लीकेज होने लगती है, जो आइस में वाटर होती है हमारे लेंस में वो लीकेज होने लगती है, जिसकी वजह से जो एंटेरियर कैप्सूल होते हैं वो रिंकल्ड और श्रंकिन हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। इसे हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट बोलते हैं। मॉर्गानियन कैटरेक्ट, जो मॉर्गेनियन कैटरेक्ट होते हैं ये हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट की ही तरह होते हैं। इसमें लिक्विफिकेशन, जो हमारे कॉर्टेक्स होती है लेंस में, जो कॉर्टेक्स होते हैं उसमें लिक्विफाइड हो जाता है, लिक्विड कलेक्शन हो जाता है मिल्की वाइट कलर का, और ये न्यूक्लियस को श्रिंक करते हैं। बट जो न्यूक्लियस श्रिंक होती है ये इन्फ्यूररली, मतलब ये कम सिकुड़ता है, ज़्यादा ये सिकुड़ता नहीं है, तो इसको मॉर्गेनियन कैटरेक्ट बोलते हैं। नाउ सी द पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी 2 टाइप्स के डिवाइडेड है, कॉर्टिकल सेनाइल कैटरेक्ट और न्यूक्लियर सेनाइल कैटरेक्ट। तो जो कॉर्टिकल सेनाइल कैटरेक्ट होते हैं ये यंगेस्ट लेंस फाइबर में कॉज करते हैं, ये एज रिलेटेड होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि रेड्यूस ऑक्सीडेटिव रिएक्शन, जब रेड्यूस ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होगा तो अल्टीमेटली जो अमाइनो ऑक्साइड लेवल है वो डिक्रीज होगी, अल्टीमेटली सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन लेंस फाइबर, जो प्रोटीन लेंस फाइबर होते हैं जिससे जो लेंस प्रोटीन से जो लेंस फाइबर बनते हैं वो क्या होते हैं, सिंथेसिस होते हैं, जिसकी वजह से डीनेचुरेशन ऑफ लेंस प्रोटीन, जो लेंस प्रोटीन होते हैं उसका डीनेचुरेशन होगा। इंक्रीज द फंक्शन ऑफ एक्टिव पंप ट्रांसपोर्ट इन अ लेंस, जो एक्टिव पंप होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं लेंस में, जिसकी वजह से क्या होता है कि रिवर्सल ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, जो सोडियम एंड पोटेशियम का जो लेवल होता है वो रिवर्स होता है। जब ये रिवर्स होगा तो ये हाइड्रेशन इंक्रीज करेगा, और हाइड्रेशन इंक्रीज करने की वजह से अल्टीमेटली डीनेचुरेशन ऑफ लेंस प्रोटीन, जो लेंस का प्रोटीन है वो डीनेचुरेट होगा। डीनेचुरेट होने की वजह से ऑसिफिकेशन ऑफ फाइबर, जो
लेंस फाइबर होते हैं उसमें ओपेसिफिकेशन लीड होगा तो ओपेसिटी कॉज होगी। न्यूक्लियर सेनाइल कैटरेक्ट, जो न्यूक्लियर सेनाइल कैटरेक्ट होते हैं इसमें ये एज रिलेटेड होते हैं, अल्टीमेटली जो ओल्डेस्ट पीपल होते हैं ये उनमें कॉज होते हैं। तो एज रिलेटेड डीजनरेट चेंजेस न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस, जब न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस होगा तो इंटेंसिफिकेशन होगी, इंटेंसिफिकेशन की वजह से डिहाइड्रेशन लीड होगा, डिहाइड्रेशन की वजह से कॉम्पैक्शन बनेगा, कॉम्पैक्शन क्रिएट होगा, जो न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस है उसका कॉम्पैक्शन बनेगा जिसकी वजह से हार्ड कैटरेक्ट का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ये वाटर इंसॉल्युबल प्रोटीन होते हैं, इसकी वजह से जो वाटर इंसॉल्युबल प्रोटीन है इसमें डिहाइड्रेशन क्रिएट होने लगता है, तो इसमें पिगमेंट डिपॉजिट होने लगते हैं। तो यूरोक्रोम और मिलेलिन जो होते हैं ये इसमें डिपॉजिट होते हैं, पिगमेंट डिपॉजिट करते हैं। सिर्फ यही रीज़न है कि ये जो न्यूक्लियर सेनाइल कैटरेक्ट होते हैं ये कलर दिखाई देते हैं, इसमें कलर मतलब कलर शो होता है, कलर कैटरेक्ट इसे बोलते हैं। रिस्क फैक्टर देख लेते हैं। इंक्रीज एज, जब एज इंक्रीज होती है जो ओल्डेस्ट पीपल होते हैं उनका जो लेंस का प्रोटीन होती है वो ब्रेक होने लगती है, और जब ये ब्रेक होती है जो लेंस का प्रोटीन अगर ब्रेक होगा तो उसमें प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, और अगर प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो अल्टीमेटली ओपेसिटी कॉज होगी। डायबिटीज़, डायबिटीज़ के कंडीशन में जो ग्लूकोज रहते हैं वो हमारे जो लेंस होती है उसमें एक्सेसिव अमाउंट में डिपॉजिट होने लगते हैं जिसकी वजह से कैटरेक्ट कॉज होता है। एक्सेसिव एक्सपोजर टू सनलाइट, जो पर्सन बहुत ज़्यादा सनलाइट के एक्सपोजर में आते हैं उनको कैटरेक्ट होने के चांसेस होते हैं। स्मोकिंग, ओबेसिटी की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी ये कॉज हो सकते हैं, बिकॉज जो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो हमारे लेंस में जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो जब ये बहुत ज़्यादा उसमें ब्लड की सप्लाई होती है तो वो इसकी वजह से ये कॉज होता है। प्रीवियस आई इंजरी और इन्फ्लामेशन, किसी तरह की प्रीवियस आई इंजरी हुई है इसकी वजह से भी, उसकी वजह से जो इन्फ्लामेशन कॉज हुआ है इस वजह से कैटरेक्ट होने के चांसेस होते हैं। प्रीवियस आई सर्जरी, समटाइम्स अगर प्रीवियस आई सर्जरी हुई है जिसकी वजह से ट्रॉमा या इन्फ्लामेशन कॉज हुआ है आइस में तो उस वजह से कैटरेक्ट होते हैं। प्रोलॉन्ग्ड यूज़ ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन, जो पर्सन बहुत ज़्यादा जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मेडिसिन होते हैं उनको यूज़ करते हैं, एक्सेसिव अमाउंट में यूज़ करते हैं तो उनको कैटरेक्ट होते हैं। ड्रिंकिंग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ अल्कोहल, जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल यूज़ करते हैं उनको ये होते हैं। एन ओवर प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीडेंट विच आर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दैट हैव बीन केमिकली अल्टर्ड ड्यू टू नॉर्मल डेली लाइफ, जब हम ओवर प्रोडक्शन, जब हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है तो ये केमिकल रिलेटेड जो केमिकल से ये मिक्स होकर अल्टर्ड बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी में डिपॉजिट होने लगते हैं, इस वजह से जो पर्सन बहुत ज़्यादा केमिकल के एक्सपोजर में आते हैं जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन के थ्रू हमारे बॉडी में इंटर्ड करता है, इस वजह से कैटरेक्ट होते हैं। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन निकलते हैं, वेव्स निकलती हैं, इस वजह से कैटरेक्ट होते हैं। ट्रॉमा की वजह से और न्यूट्रियल डिफिशियंसी, विटामिन सी की कमी से भी कैटरेक्ट होने के चांसेस होते हैं। नाउ सी द क्लिनिकल फीचर्स, तो इसमें क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या होगा? पेनलेस, क्लाउडेड ब्लड और डीम विजन। जो कैटरेक्ट डिसऑर्डर होते हैं ये पेनलेस होते हैं, ये आई डिसऑर्डर में सिंगल डिसऑर्डर हैं जो पेनलेस होते हैं, इसमें पेन नहीं होता हमारे आँख में, और ये ब्लड विज़न शो करते हैं। इंक्रीज डिफिशियंसी विथ विज़न एट लाइट, जो हमारे आइज़ में क्या होता है कि जो विज़न्स कैपेसिटी होती है ये नाइट में एकदम डिफ़िकल्टी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है किसी भी चीज़ को सीन करने के लिए। सेंसिटिविटी टू लाइट एंड ग्लेयर, क्या होगा कि जब लाइट पड़ेगी हमारे आँख में तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी रिएक्शन शो करते हैं, आँखें की जो पलकें होती हैं वो झपकने लगती हैं। नीड फॉर ब्राइट लाइट फॉर रीडिंग एंड अदर एक्टिविटीज़, जो हम कुछ भी चीज़ करते हैं या पढ़ते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट की ज़रूरत होती है
तब हमें विज़न शो होती है, क्योंकि कैपेसिटी जो विजुअल कैपेसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है। सीइंग हेल्प्स अराउंड द लाइट, और जो लाइट्स होते हैं उसके अराउंड में ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स दिखाई देने लगते हैं। ऐसा होता नहीं है बट वो शो होते हैं कैटरैक्ट के कंडीशन में। फ्रीक्वेंट चेंजेस इन आई ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस परसेप्शन, जो हम क्या होंगे कि फ्रीक्वेंट जो आई ग्लासेस होंगे उनको बहुत जल्दी जल्दी चेंज कराना पड़ेगा, क्योंकि कैटरैक्ट का कंडीशन बहुत ही इंक्रीज़ होने लगता है, धीरे धीरे वो मैच्योर होने लगते हैं, जिसकी वजह से जो विजुअल कैपेसिटी होती है वो एकदम ख़त्म से हो जाती है। फेडिंग और येलोइंग कलर, इसमें क्या होगा कि जो हमारे आईज हैं वो फेड कलर के और येलोइंग कलर के शो होने लगेंगे। डबल विज़न इन अ सिंगल आइज, जो हमारे वन आइज होंगे उसमें क्या होगा कि डबल विज़न शो होगा। एस्टिग्मेस्टीम शो होगा। कलर शिफ्ट होंगे, जब ओल्डर एज पीपल्स होते हैं उनको कलर शिफ्ट होंगे, मतलब जो जैसे कि ब्लू कलर वो देखेगा तो उसको ग्रीन शो होगा, ग्रीन दिखाई देगा। बर्न सेंसेशन, कलर वैल्यू शिफ्ट और येलो ब्राउन, जो समटाइम्स क्या होगा बर्निंग सेंसेशन फील होगा, और कलर वैल्यू मतलब जो कलर होगा वो येलो ब्राउन जैसा हमारे आइस दिखेगा। जो लेंस होंगे वो हमारे येलो ब्राउन कलर के शो होंगे। डायग्नोसिस में हम क्या क्या कर सकते हैं, विजुअल एक्यूटी टेस्ट करेंगे, स्लाइट लैब एग्जामिनेशन करके पता लगा सकते हैं कि हमारी जो लेंस है वो कितना अफेक्ट हुआ है या नहीं, और रेटिनल एग्जामिनेशन कर सकते हैं कि जो हमारे रेटिनल में जो लाइट का फोकस पड़ता है वो पड़ रहा है कि नहीं, वो हम रेटिनल एग्जामिनेशन में देखेंगे। नाउ सी द मैनेजमेंट, हम जो कैटरैक्ट का कंडीशन लीड हुआ है उसको ट्रीट करने के लिए क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है फैकोमल्सिफिकेशन। जो फैकोमल्सिफिकेशन होते हैं इसमें जो हमारे सर्जन होते हैं वो सर्जन क्या करते हैं कि पेशेंट के जो आइस होते हैं, जो लेंस होती है कॉर्निया, उसमें टीनी इंसिजन करते हैं, और इंसिजन करने के बाद जो इंटरनल इम्पल्सिफाइड जो वो थोड़ा सा ब्रेक होता है, तो ब्रेक होने के बाद जो लिक्विड फुलफिल भरा रहता है उस लिक्विड को एस्पिरेट करते हैं। एस्पिरेट करने के बाद उसकी जगह में जो मतलब वो जो इमेच्योर कैटरैक्ट के कंडीशन में क्या होता है कि वो लिक्विड पूरी तरीके से ख़राब हो जा रहता है, तो उस लिक्विड को एस्पिरेट करके उसमें रिप्लेस करते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन। उसके जो एंटीरियर चैम्बर होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए सॉल्ट सॉल्यूशन आइस के लेंस में इंक्लूड करते हैं, ताकि वो जो इरिगेशन ऑफ बैलेंस, जो उसका बैलेंस है आइस का वो बना रहे, वो डिहाइड्रेशन के कंडीशन लीड ना हो। एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन, जो एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन होते हैं इसमें हम लार्ज इंसिजन करते हैं आइस में, और इंसिजन करने के बाद ये मतलब हमारे जो लेंस हो गया, कॉर्टेक्स हो गया, लेंस न्यूक्लियस हो गया, इसमें लार्ज इंसिजन करते हैं। और ये क्या करते हैं कि जो हमारे क्लाउडिंग लेंस, जो हमारे आइस में क्लाउडी प्रेजेंट हो गया है, क्लाउडीनेस प्रेजेंट हो गया है लेंस में, उसको एस्पिरेट करते हैं, उसको रिमूव आउट करते हैं। और रिमूव आउट करने के बाद समटाइम्स क्या होता है कि इसमें जब वो बहुत ज़्यादा जो लेंस होता है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो उस लेंस की जगह में आर्टिफिशियल लेंस लगाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा लार्ज इंसिजन करने की ज़रूरत होती है, और इसमें स्टिचेस की ज़रूरत होती है। लास्ट में जब ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है तो इसमें स्टिचेस की ज़रूरत होती है हमारे आइस में।